एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि कीटोन आया था, कार्बोक्सिलिक एसिड आया था और हाइड्रोक्साइड्स और अल्कोहल ग्रुप्स आए थे। आज की क्लासेस में जो रिमेनिंग जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, अगर कोई भी कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में बिलोंग्स कर रहा है तो उसका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच। तो सभी फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला उसको आप लर्न कीजिए और इसका एक कॉमन नेम होता है। दो चीज़ आपको लर्न करना, थर्ड भी लर्न करना, फॉर्मूला। एज द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन के साथ जब वन हाइड्रोजन रिमूव करके ये फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लेते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, एल्केन में ई रिमूव करके और ओइक एसिड ऐड कर लेते हैं तो एल्केनोइक एसिड हो जाता है और एल्केनोइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स का कंपाउंड है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनोइक एसिड जो है वो CnH2n+1, और अभी तक ये फॉर्मूला जो था CnH2n+1 ये एल्काइल ग्रुप है। एल्केन से वन हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है और वन हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे COOH ऐड कर लेते हैं, जिससे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और इस +2 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर COOH अटैच कर लेते हैं तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन्स है। फॉर द फर्स्ट मेंबर्स द वैल्यू ऑफ n मस्ट टेक बी 0। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम पहला कंपाउंड निकालना चाहते हैं तो उस केस में n की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 0 से। अगर ये 0 हो गया तो कार्बन ये 0, H 0+1 होगा, दैट मीन्स कि ये केवल यहाँ पर बच जाएगा आपका HCOOH। ये आपका फर्स्ट कंपाउंड मिला कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में अब इसी चीज़ को हम लोग टेबल में समझते हैं नेम और स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ। जैसे पहला हमने बोला कि अगर कार्बन आपने 0 से स्टार्ट किया है तो एल्केन में वो पहला फॉर्मेशन मीथेन होगा और वो मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा, ई रिमूव करके ओइक एसिड लगाएंगे तो मीथेन से मेथेनोइक एसिड हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH। ये कैसे आया था अभी हमने बताया था आपको कि अगर फर्स्ट कंपाउंड हमको निकालना है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वहाँ n की जगह 0 पुट अप करेंगे तो आपका आएगा HCOOH। क्योंकि इसमें 1 कार्बन है इसलिए ये आपका मीथेन का पार्ट होगा और इसको हम लोग मेथेनोइक एसिड कहेंगे। COOH का जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है आप सेम ऐसे अटैच कर लेंगे और हाइड्रोजन को यहाँ सेपरेट लिख लेंगे और इस चीज़ को इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। अब जो फॉर्मूला दिया था एल्केनोइक एसिड का, जिसमें हमने लिखा था कि CnH2n+1 डैश COOH, वहाँ n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो हमें मिलता है एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH। सो इसका स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर फॉर्मेशन कर लिया और CH3 का इस फॉर्मेशन में हो गया। इसी तरह से अगर हमने उसमें 2 कार्बन्स ले लिए तो 2 कार्बन से आपका प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। ये 2 कार्बन लिया हुआ है हमने n की जगह पे तो इसे प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे। बट अगर इसमें टोटल कार्बन काउंट करते हैं तो 1 और 2 टोटल 3 कार्बन है, इसलिए अल्केन पार्ट में ये प्रोपेन आ जाएगा। क्योंकि मीथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन होता है तो अल्केन में हम प्रोपेन कहते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेशन बना वो प्रोपेनोइक एसिड बना।
इसमें COOH का जैसे मैंने बताया था पहले आप सेपरेट लिख लीजिए फंक्शनल ग्रुप, और C2H5 जो है 2 कार्बन को 5 हाइड्रोजन से अरेंज कर लीजिए। अब इसी चीज़ को हम CH3, CH2 और COOH लिख सकते हैं। The compound having the same molecular formula but different structure formula are referred to as isomer and phenomenon is isomerism। देखिए कोई भी अगर आपने कंपाउंड लिया है उसका एक फॉर्मूला होगा, जैसे यहाँ पर एक ब्यूटेन का ही एग्जांपल लेते हैं CH410। तो अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इस टाइप के जो फॉर्मेशन होते हैं उनको आइसोमर कहते हैं। इस तरह के कंपाउंड जो फॉर्मेशन करते हैं उसको आइसोमर कंपाउंड कहते हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर इस चीज़ को अगेन एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया जा सके तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये आइसोमर कंपाउंड है, और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हो जाती है जो आइसोमर प्रॉपर्टीज़ को शो करता है उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH10 होता है ब्यूटेन का। अब इस केस में जो पहला हमने लिखा एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन कॉमन नेम में, लेकिन इसको IUPAC नेम में हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में शो किया हमने, इसी फॉर्मेशन को इसमें लिख लिया। अब सेम फॉर्मूला C4H10 है, यहाँ भी हमारे पास C4H10 है, दोनों जगह C4H10 है, लेकिन यहाँ हमने नॉर्मल ब्यूटेन का बट यहाँ पर हमने आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन में क्या हुआ कि 1 2 3 कार्बन लिया और चौथा कार्बन जो था वो कहीं किसी कार्बन के साथ अटैच कर दिया। तो ये एक सीरीज में था और इसके साथ एक कार्बन ब्रांच में अटैच हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर ये था और एक स्ट्रक्चर आपका ये है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ब्यूटम CH4 जो है एक आइसोमर कंपाउंड है, और जो प्रॉपर्टीज ये शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसमें एक लाइन में था इसलिए हमने इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहा, बट इस ब्यूटेन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है इसलिए इसको आइसोब्यूटेन हमने कहा। अब अगर पेंटेन में आ जाते हैं तो पेंटेन के केस में जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें 2 मिथाइल ग्रुप हम दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं। इस कार्बन से इधर भी मिथाइल ऐड कर सकते हैं, इधर भी मिथाइल ऐड कर सकते हैं। तो उस केस को हम लोग नियोपेंटेन कहते हैं। आइसो का मतलब हो गया कि एक मिथाइल ग्रुप जो है आपके एक ब्रांच में अटैच हो गया, और सेम कार्बन कंपाउंड पे अगर दोनों साइड में सेम एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम लोग नियो कह लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक है तो आइसो कहा ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन के केस में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं हो सकता, लेकिन पेंटेन अगर आता तो इधर भी मिथाइल हो सकता था, इधर भी मिथाइल हो सकता था। तो उस जगह पे हम इसको नियोपेंटेन कह लेते हैं। The two isomers differ either in their spatial arrangement of atoms or the groups of atoms or the structure। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों जो है स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में या कार्बन के अरेंजमेंट के फॉर्मेशन में दोनों में डिफरेंस हो चुका है। द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स गिव्स राइज टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वेयर द डिफरेंट spatial arrangement of atoms or groups of atoms gives rise to stereomerism। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला का अलग अलग फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आइसोमेरिज्म कर लेते हैं। और इसके बाद स्पेशल अरेंजमेंट, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हमने नियो, आइसो, इस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट अगर हमने शो कर रखा है
तो इस चीज़ को स्टेरियोमेरिज्म कहते हैं। अब इन्हीं चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं कि आइसोमेरिज्म में टोटल हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो आइसोमर है इसको दो फॉर्मेशन में डिवाइड किया गया। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टेरियोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला चेन, पोजीशन और फंक्शनल। जब बिल्कुल स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन अटैच होते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था, तो वो होता है चेन आइसोमेरिज्म। अब वहाँ पर एक ब्रांच अटैच किया गया, जैसे कि मिथाइल ग्रुप हमने अटैच किया था, तो उस केस में इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और सेम कंपाउंड में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दे, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, लाइक दिस, तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला एक ही होगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आ जाते हैं स्टेरियोमेरिज्म में। तो स्टेरियोमेरिज्म जो है बेसिकली 2 पार्ट में होता है, एक ज्योमेट्रिकल स्टेरियोमेरिज्म और ऑप्टिकल स्टेरियोमेरिज्म। क्योंकि इस डिटेल्स में आपके कोर्सेस में है नहीं, तो इस टॉपिक को केवल हमें यही जानना है कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इनके जो 3 पार्ट्स है आइसोमेरिज्म 1, 2 और 3, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या है आपका, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन और parents chain are called a chain isomers and the phenomenon is terms of chain isomerism। तो चेन आइसोमेरिज्म जो है आपका देखिए, बिल्कुल कार्बन जो एक स्ट्रेट चेन में दिया है, यहीं से इसका एक ब्रांच, एक मदर चेन दिया हुआ और मदर चेन से ही एक आपका अलग कार्बन अटैच है। तो इस तरह का फॉर्मेशन जो एक चेन आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर नॉर्मल हम ब्यूटेन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एक कार्बन जो है वो सेपरेट अटैच है ब्रांच में, तो इसके नेमिंग के लिए इसका पोजीशन शो करते हैं। और ये जो अटैच है वो किस साइड से लोएस्ट फॉर्मेशन पे है, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3 सेकेंड पोजीशन पे है, इधर से भी 1, 2, 3 सेकेंड पोजीशन पे है। तो इस चेन का एक नेमिंग करना पड़ेगा क्योंकि एक ब्रांच अटैच है, और वो ब्रांच अटैच करते हैं जहाँ से ये जो पोजीशन जो है लोएस्ट पोजीशन पे आए। तो इस केस में दोनों साइड से सेम पोजीशन 2 पे आता है। तो इसका नेमिंग करने के लिए पहले किस नंबर ऑफ कार्बन पे ये अटैच है वो पहले लिखेंगे 2, और ये 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, और इसका नेमिंग क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये प्रोपेन है, तो ये प्रोपेन लिख देंगे। तो इस तरह से इसका नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ देख रहे हैं ये ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। Alkanes only exhibit chain isomerism due to the absence of multiple bonds और functional groups। एल्केन जो है केवल वही आपका एक चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है जब इसमें आपका मोर देन 2 बॉन्ड, जैसे मोर देन 1 बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है और अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होता है, तो एल्केन जो है आपका वो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, थोड़ा डिटेल समझ लें। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और वो मल्टीपल बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड आएगा। चेन आइसोमेरिज्म में केवल हमने सिंगल बॉन्ड लिया था, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन शो करेंगे वो नंबरिंग ऑफ कार्बन से, या फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो उस केस को हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इस पूरे फेनोमेनन को पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। एक एग्जांपल दे करके देखते हैं।
जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है C4H8 ब्यूटेन है, सॉरी C4H8 ये ब्यूटीन है। तो ब्यूटीन के केस में एक आपका डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन में हमने पहले यहाँ डबल बॉन्ड ले लिया, तो रिमेनिंग जो कार्बन होंगे वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। अब इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को हम यहाँ भी शो कर सकते हैं और इस डबल बॉन्ड के पोजीशंस को इस जगह भी लेके आ सकते हैं, लेकिन इस जगह लेके आएंगे तो ये दोनों का जो नेमिंग होगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है तो नेमिंग आपका सेम हो जाएगा। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या हो जाता है, तो यहाँ पर नेमिंग करने से पहले ये देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है किस साइड से सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। तो ये डबल बॉन्ड अगर इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये देख रहे हैं कि ये कार्बन 1 है, इसी के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसलिए कार्बन का नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। अगर इधर से करते हैं 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, तो लोएस्ट से हम लोग नंबरिंग काउंट करते हैं। तो काउंट करेंगे यहाँ से 1 पे डबल बॉन्ड 2 3 4, तो इसका जो नेमिंग होगा पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन शो करेंगे 1, और अब देखेंगे ये क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। इसमें आते हैं तो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड का पोजीशन है, तो ये 2 लिख लेंगे और यहाँ पर इसका नेमिंग करेंगे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। अब ये डबल बॉन्ड में हमने समझ लिया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ट्रिपल बॉन्ड में समझ लेते हैं। अगर हमने C4H6 ले लिया तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइन। ब्यूटाइन के केस में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और रिमेनिंग कार्बन को हम लोग सिंपली अरेंज कर लेते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ भी पुटअप किया जा सकता है, जो यहाँ पर आ गया सेकंड केस, लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड को जब यहाँ कर लेंगे तो यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम कंपाउंड हो जाएंगे, इसलिए वो केस नहीं होगा। अब नंबरिंग करना हो तो अगेन सेम प्रॉपर्टीज़ कि ट्रिपल बॉन्ड जो है किस साइड से सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 लाइक दिस। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है 1 पे है तो पहले 1 लेंगे। अब ये देखेंगे कि ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। सिमिलरली ये 1 2, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 ले लेंगे और इसके बाद कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन क्यों होगा, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने बताया था वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे C4H9OH है, OH जो है आपका अल्कोहल ग्रुप है और इसमें कार्बन 4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। जो पहले ही क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि फंक्शनल ग्रुप से उसका आइसोमेरिज्म या नेमिंग क्या होता है, ये हो गया ब्यूटेनॉल। और अगर इसके स्ट्रक्चर को हमने लिखना शुरू किया तो आपका OH अल्कोहल ग्रुप जो है वो अल्कोहल ग्रुप लास्ट कार्बन में यहाँ भी अटैच हो सकता है और यहाँ भी अटैच हो सकता है। तो अगर हमने CH2 में इसके साथ OH अटैच किया है तो कार्बन का जो नेमिंग करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, 1 2 3 4। और अगर इसका नेमिंग करते हैं तो पहले हम 1 करेंगे, 1 से शो होता है कि फर्स्ट कार्बन पे OH अटैच है, और नेमिंग में क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेन हो गया, लेकिन OH है तो ब्यूटेनॉल होगा। वही सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं। अब कार्बन को 1 पे ना अटैच करके यहाँ अटैच कर लिए। अब काउंट करते हैं कि नंबरिंग हमें किधर से करनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और इधर से कर रहे हैं 1 2, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब इसका नेम क्या होगा, तो 2 पे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो पहले 2 लिख लेंगे, और अब इसमें काउंट करेंगे आपका कितने कार्बन है, 4 है, तो 4 ब्यूटेन में आता है, लेकिन उस ब्यूटेन में OH ग्रुप अटैच है, मतलब अल्कोहल अटैच है, तो ब्यूटेन कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटेनॉल में। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि आपका जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है और चैन आइसोमेरिज्म है, इस चीज़ का किस किस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूलास में
हम लोग कन्वर्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अब थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे मीथेन इथिन से लाइक दिस, और दूसरे भी जो स्ट्रक्चर और फॉर्मूलेस जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उनके बारे में। थैंक यू।